नेटफ्लिक्स का फ्यूचर खतरे में है। ऐसी न्यूज हमें काफी वीडियोस और न्यूज में रीसेंट टाइम्स में देखने को मिली है, लेकिन सच्चाई शायद इससे और परे है, क्योंकि नेटफ्लिक्स काफी स्पीड से अपने सब्सक्राइबर बेस को खो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है जो ये अनडिस्प्यूटेड स्ट्रीमिंग चैंपियन इतना क्विकली नीचे गिर रहा है? इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम नेटफ्लिक्स के रिस्क से लेके सडन फॉल तक की जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो हाई प्राइजेस हैं। हाई प्राइस सिनेरियो हमेशा से नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस जैसी कंट्रीज में भी। ये बात है 2022 अप्रैल की, जिसमें नेटफ्लिक्स ने यूएस में ऑल ऑफ अ सडन प्राइजेस इंक्रीज कर दिए थे। स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली रेवेन्यू शेयरिंग को बढ़ाने की थी, जिसका असर हुआ भी। नेक्स्ट क्वार्टर नेटफ्लिक्स के लिए बहुत अच्छा रहा और रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 9% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन कुछ मार्केट्स जैसे कि यूके और रशिया पर इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव देखने को मिला और डेफिनेटली इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रशिया यूक्रेन वॉर। अगर बात अकेले रशिया की करें तो नेटफ्लिक्स ने रशिया में ऑलमोस्ट 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस को खो दिया है, जिसका प्राइमरी कारण यूक्रेन रशिया वॉर है, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को रशिया में अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। इसका प्राइजेस, कंटेंट क्वालिटी और किसी भी स्ट्रेटेजी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बात यूरोपियन कंट्रीज की करें तो वहाँ नेटफ्लिक्स को नुकसान रशिया से भी ज्यादा उठाना पड़ा है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में नेटफ्लिक्स को 16 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस का नुकसान हुआ है, जिसका रीजन यूके में आया रिसेशन और वहाँ रह रहे लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना है। इस बढ़ते हुए रिसेशन और इन्फ्लेशन ने यूके की इकोनॉमी के साथ साथ नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को भी काफी अफेक्ट किया है। यूके का रिसेशन 30 सालों के हाईएस्ट पीक पर चल रहा है, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरे बिजनेसेस को भी अफेक्ट किया है। लेकिन ये फैक्टर्स जो नेटफ्लिक्स के बिजनेस पर अफेक्ट कर रहे हैं किसी के भी कंट्रोल से परे हैं। पर कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिन पर शायद अभी ध्यान नहीं दिया गया, तो फ्यूचर में नेटफ्लिक्स को उनकी वजह से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिनमें से एक रीजन डिज्नी भी है, जिसका सब्सक्राइबर बेस काफी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। नेटफ्लिक्स का ये रिच कंपटीटर क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ स्पोर्ट्स जैसी सर्विसेज से भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। ऊपर से इसके सस्ते प्लान्स तो व्यूअर्स के लिए सोने पे सुहागा साबित हो रहे हैं। ये लिस्ट सर्विसेज की काफी लंबी है, इसलिए इस लिस्ट में मैं डिज्नी प्लस के साथ अमेजॉन प्राइम का नाम भी शामिल करना चाहूंगा, जो अपने व्यूअर्स को अच्छे कंटेंट के साथ साथ दूसरी सर्विसेज से भी एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक प्राइम यूजर हैं तो आपको अमेजॉन की तरफ से काफी प्रायोरिटी और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि फ्री एंड फास्ट डिलीवरी और अमेजॉन म्यूजिक। जबकि नेटफ्लिक्स अभी भी अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी यानी कि क्वालिटी कंटेंट पर ही डिपेंडेंट है और ये प्रॉब्लम हमें नेटफ्लिक्स के साथ स्टार्टिंग से ही देखने को मिली थी, जो खुद से ज्यादा दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स पर डिपेंडेंट था, जिसको बाद में चलकर सही कर दिया गया था। जिसके बाद ही हमें नेटफ्लिक्स का एक्सक्लूसिव, जिसको ओरिजिनल्स भी बोला जाता है, वो वाला कंटेंट देखने को मिला। और अगर बात आज के सिनेरियो की करें तो नेटफ्लिक्स ने लगभग $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बीते साल ओरिजिनल्स पर इन्वेस्ट किया है, जबकि 2022 में वो इस अमाउंट को 18 बिलियन तक लेके जाने वाले हैं। नेटफ्लिक्स के शुरुआती दिनों में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, एड फ्री कंटेंट और स्ट्रेटेजी ऑफ ओरिजिनल कंटेंट उनका बिगेस्ट एडवांटेज हुआ करता था। इसका फायदा भी उनको मिला है और सिर्फ इसी वजह से नेटफ्लिक्स ने बीते 15 सालों तक इस मार्केट को टॉप किया है। लेकिन आज का सिनेरियो और कहानी बिल्कुल अलग है। नेटफ्लिक्स लगातार क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। आज की तारीख में नेटफ्लिक्स का टोटल सब्सक्राइबर बेस 22 करोड़ के आसपास है, जो देखने में एक बहुत ही बड़ा फिगर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 22 करोड़ में से 33% लोग वो हैं जो पासवर्ड शेयर करके नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहे हैं, जिसको शुरुआत में तो खुद नेटफ्लिक्स ने ही प्रमोट किया था। लेकिन अब यही पासवर्ड शेयरिंग नेटफ्लिक्स के लिए सर का दर्द बनता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग फी अनाउंस कर दी है। काफी कंट्रीज में तो इसका ट्रायल भी चालू हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग को यूएस जैसी कंट्रीज जहां से नेटफ्लिक्स का मेजर रेवेन्यू आता है वहां पुश कर देंगे। फिलहाल इंडिया में पासवर्ड शेयरिंग फी आने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि इंडियन मार्केट इकलौता ऐसा मार्केट है जिसे अभी भी नेटफ्लिक्स पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाया है। रीजन सिंपल है कि इंडियन ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट देखना है, लेकिन कम कीमत पर, जिसका खामियाजा नेटफ्लिक्स को भुगतना पड़ रहा है और ये शुरुआत से चलता आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स ने इस सिचुएशन को काउंटर करने की कोशिश नहीं की है। अगर आपको याद हो तो नेटफ्लिक्स के शुरुआती मंथली प्लान्स 500 रुपीज से स्टार्ट हुआ करते थे, जिन्हें आज नेटफ्लिक्स ने कम करके 149 पर मंथ कर दिया है। इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान्स को ऑलमोस्ट 30% तक कम कर दिया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स इंडिया के मेजोरिटी मार्केट को कैप्चर करता है, जो कुछ 23% के आसपास है, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स इंडियन मार्केट को उस हद तक कैप्चर नहीं कर पाया है जिसके लिए कभी ये स्टैंड अलोन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जाना जाता था। खैर पिछले कुछ दिनों
से नेटफ्लिक्स ने अपनी काफी स्ट्रेटेजीज चेंज करी हैं, जिसका असर हमें अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अगर नेटफ्लिक्स के स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो नेटफ्लिक्स अब धीरे धीरे फिर से रिकवरी की तरफ चल पड़ा है। आने वाला समय नेटफ्लिक्स के लिए काफी क्रूशियल है। फिलहाल नेटफ्लिक्स की सारी स्ट्रेटेजीज सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के बजाय उन्हें बचाने की हैं। इन ऑर्डर टू कीप सब्सक्राइबर्स एंटरटेन्ड, नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर काफी सारे चेंजेस कर रहा है, जो हमें देखने को भी मिले हैं और आगे देखने को मिलते रहेंगे। एंड होप फॉर द बेस्ट कि नेटफ्लिक्स इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकल जाए। फिलहाल तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। फ्यूचर में ऐसा और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।